मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर व मुर्शिद हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आपकी मुबारक शादी हुई, शादी के बाद आपकी कोई औलाद नहीं हुई, कई साल तक कोई औलाद आपके घर में नहीं हुई। मोहतरमा एक दिन अपने शेख से कहने लगी, अपने शौहर नामदार से कहने लगी, हुजूर मैं देखती हूँ कि आपकी बारगाह में लोग रोते हुए आते हैं तो हंसते हुए जाते हैं, परेशान हाल आते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। लोग आपकी बारगाह में गरीब आते हैं, आप दुआ कर देते हैं तो अमीर हो जाते हैं। हुजूर आपकी बारगाह में लोग लंगड़ाते हुए आते हैं, सही होके जाते हैं। आप जो चाहते हैं वो अपनी दुआओं से कर देते हैं। हुजूर बे औलाद अगर कोई आपकी बारगाह में आता है तो वो साहिब औलाद बन करके जाता है। कहना क्या चाहती हो, मतलब क्या है तुम्हारा? कहने लगी, हुजूर मामला ये है कि मेरे घर में भी तो अब तक कोई औलाद नहीं हुई, मेरी कोख भी तो सूनी है, मेरी गोद में भी तो अब तक कोई बच्चा नहीं आया। हुजूर आपका कोई बेटा, कोई बेटी, कोई शहजादा अब तक नहीं आया, मैं भी तो बे औलाद हूँ। अल्लाह के इस वली ने, अलाउल हक पंडवी ने अपनी आंखें बंद की और लौह महफूज पे अपनी बीवी की तकदीर को पढ़ा और तकदीर पढ़ने के बाद इरशाद फरमाया, तुम्हारी तकदीर में कोई बच्चा है ही नहीं। ये तो ठीक है, मेरी तकदीर में नहीं है। अगर मेरी तकदीर में औलाद नहीं है तो नहीं मिल रही है मुझे, तकदीर में होता तो मुझे खुद ही मिल जाता। मैं आपसे क्यों कहे हुजूर, मैंने कहा नहीं तुम्हारी तकदीर में कोई औलाद नहीं, कहा नहीं है कोई बात नहीं, मेरी तकदीर में पैदा हो जाए, अगर से पैदा होते ही मर जाए, कम से कम मेरे माथे से बांझ होने का कलंक तो दूर हो जाएगा। मोहल्ले की औरतें मुझे बांझ कह के चिढ़ाती हैं, अपने बच्चों को मुझसे छुपाती हैं, अपने बच्चों के ऊपर मेरा साया नहीं पड़ने देती, कहती बांझ का साया पड़ जाएगा तो हमारा बच्चा भी जाया हो जाएगा। इसलिए हुजूर मैं बहुत तंग आ गई हूँ ताने सुन सुनकर, बच्चा पैदा हो जाए, अगर से पैदा होते ही मर जाए। बाबे इजाजत से दुआ टकराई, मकबूल हुई, उम्मीद जाहिर हो गई। 9 महीने के बाद घर में मुस्कुराता हुआ खूबसूरत एक बच्चा पैदा हुआ। जो वो कहते हैं वो तकदीर इलाही होता है। बच्चा पैदा हो गया और जब बच्चा पैदा हुआ घर में खुशियां थी, बीबी खुश थी, दरो दीवार खुश थे, हुजूर अलाउल हक पंडवी भी बड़े खुश थे। समझे, जैसे ही ये खुशियां मनाई जा रही थी, घर में बच्चा पैदा हुआ, कान में आजान हुई, खुशियां हुई, दुआएं की गई, इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है। हजरत अलाउल हक ने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा तो हजरत इजराइल तशरीफ फरमा थे। अपने शौहर नामदार के चेहरे को देखकर कहने लगी, हुजूर इजराइल तो बगैर पूछे आपसे आ ही नहीं सकते और बिना पूछे ले जा ही नहीं सकते, तो आप इतना करिए, कम से कम जाकर उनसे ये कह दीजिए अभी तो पैदा हुआ है, अभी छोटा है, अभी कान में आजान हुई है, अभी नन्ना बच्चा है, अभी घर में खुशियां हैं, जाके कह दीजिए कम से कम छठी छिल्ला तो हो जाए। इजराइल से आके कहने लगे, दोस्त जी ऐसा है, बच्चे की माँ अभी राजी नहीं है, वो कह रही है कम से कम छठी छिल्ला तो हो जाएगा। ठीक है, हजरत इजराइल वापस हो गए और उसके बाद जब छठी का दिन आया, घर में खुशियां थी, समझे, अकीके के जानवर ज़िबा हो रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, लोग तहाइफ पेश कर रहे थे, नजराने आ रहे थे, सब खुश थे, रिश्तेदार मौजूद थे, सारी सहेलियां, उनके अहलिया के सारे रिश्तेदार, खवातीन अंदर सब मौजूद थे, हजरत अलाउल हक भी अंदर मौजूद थे। अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है, झांक कर देखा तो इजराइल तशरीफ फरमा थे। आपने कहा था छठी वाले दिन आना, अब छठी छिल्ला भी हो गया, हुजूर बच्चे की रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। ठीक है, बच्चे की माँ को आगाह कर दूं, उन्हें बता दूं। मोहतरमा शर्त पूरी हो गई, छठी छिल्ला हो गया, इजराइल दरवाजे पर तशरीफ फरमा है, इजाजत मांग रहे हैं रूह कब्ज करने की। बताइए क्या इरादा है? वो रूह कब्ज करने आएंगे, इजाजत दे दो। हुजूर देखिए ना कितना अच्छा बच्चा है, कैसा फूल जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, हुजूर कितना प्यारा बच्चा है, कपड़ा पहन के और ज्यादा अच्छा लगता है, मैं सीने से लगाती हूँ मेरा दिल ठंडक से भर जाता है। हुजूर आप भी तो सीने से जब लगाते हैं तो आप भी तो खुश होते हैं और जब मैं खुश होती हूँ तो आप भी बहुत खुश होते हैं। हुजूर बच्चे का चेहरा देख देख के हम लोग कैसे जी रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, अभी छोटा है, नन्ना है, जब ये इंतकाल करेगा तो यकीनन मैं रोऊंगी और मैं रोऊंगी तो आप भी रोएंगे, हुजूर आपको भी कलक होगा और मैं नहीं चाहती आपके दिल को कोई तकलीफ पहुंचे। अपने दोस्त से ये कह दो कि जाओ कम से कम जवान तो हो जाए, जब जवान हो जाए तब लेने आइएगा। और आने के बाद जो है कहने लगे कि दोस्त ऐसा है, इजराइल ऐसा है, अभी बच्चे की माँ राजी नहीं है, जाओ वापस चले जाओ और जब वो जवान हो जाए तब आइएगा।
और अब उन फुवाने शबाब, उठती हुई जवानी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, नरगिसी आंखें, सरबे बदन, वो हष्ट पुष्ट जिस्म, वो नायाब बॉडी, वो चौड़ा सीना, वो बेहतरीन दाढ़ी, वो खूबसूरत नरगिसी मरमरी आंखें, वो अच्छी अच्छी कलाइयां, उठती हुई जवानी, नौजवान बच्चा जो देखता था फरेफ्ता हो जाता था। अचानक एक दिन घर में अलाउल हक पंडित भी मौजूद थे। दरवाजे पे दस्तक होती है, देखा तो दरवाजे पे इजराइल तशरीफ फरमा है। आकर कहा अच्छा ठीक है, आप नौजवान बच्चे की रूह कब्ज करने आए हैं? कहा हुजूर मैं यही करने के लिए। कहा ठीक है, ऐसा है मैं बच्चे की माँ को आगाह कर दूं, खबर कर दूं। बच्चे की माँ को आकर बताया, वो दरवाजे पे तशरीफ फरमा इजराइल, अब बच्चा जवान हो गया है, शर्त पूरी हो गई है, रूह कब्ज करने आए हैं। हजरत अलाउल हक की बीवी आगे बढ़कर दामन पकड़ के कहती है, मियाँ आप कितने सीधे साधे हैं, कितने भोले भाले हैं। हुजूर आप कितने सीधे हैं। ये जवान खूबसूरत बच्चा, माँ बाप जब अपने नौजवान बच्चे की सूरतें देखते हैं सारे गम गलत हो जाते हैं। और जब बच्चा जवान होता है तो हर माँ बाप के दिल की ख्वाहिश होती है कि बच्चे की शादी हो जाती। हुजूर आपका कहना इजराइल ने इतना माना है तो इतना और कर दें कि कम से कम बच्चे के माथे पे सेहरा तो देख लिया जाए, कम से कम इसकी शादी तो हो जाए। जब शादी हो जाए तब आ जाइएगा। हजरत इजराइल के पास अलाउल हक आते हैं और आकर कहते हैं, इजराइल बच्चे की माँ राजी नहीं है, वो ये कहती है कि कम से कम बच्चे की शादी तो हो जाए। कहा ठीक है। और अब इजराइल तशरीफ ले गए। जब आज शादी तय हुई, दुल्हन बन के घर में आई, घर में खुशी का माहौल था। हजरात पूरा घर दरो दीवार खुशियों से झूम रहे थे। दुल्हन मैं तेरी सास हूँ, मेरे चेहरे को गौर से देख ले, मैं तेरी सास हूँ। और सुन जिसकी तू दुल्हन बन के आई है वो अलाउल हक का बेटा, तेरे ससुर बड़े अल्लाह वाले हैं, उनकी बारगाह मौला में बड़ी सुनी जाती है, बड़े मुस्तजाबु दावत हैं। वो जिसको चाहते हैं रोते हुए को हंसा देते हैं, बे औलाद को साहिब औलाद कर देते हैं, बे औकात को साहिब औकात बना देते हैं, गरीब को अमीर कर देते हैं। मेरी तकदीर में कोई बच्चा नहीं था, लेकिन मैंने तेरे ससुर से दुआ करवाई, अल्लाह ने उनकी दुआ से मुझे बच्चा इस शर्त पर दिया था कि पैदा होते ही मर जाए। ये बच्चा जिसके साथ तेरा निकाह हुआ है ये पैदा होते ही मर जाने वाला था। मैंने बड़ी हिकमत अमली से इस बच्चे को बचाया है और इस बच्चे को अपनी हिकमत अमली की वजह से यहाँ तक लेकर आई हूँ। यहाँ तक लाना मेरा काम है, आगे ले जाना तेरा काम है। अब तो मुझे शर्म आती है बार बार कहते हुए। दुल्हन कहती है, सासू माँ क्या कह रही है? हाँ बेटी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जैसे ही तेरे ससुर घर के अंदर आएंगे फौरन इजराइल दरवाजे पे आ जाएंगे और तेरे नौजवान शौहर की रूह कब्ज करके ले जाएंगे। इतने में अलाउला घर में तशरीफ ले आते हैं। जैसे ही हजरत अलाउला घर में तशरीफ लाए, दुल्हन नई नवेली थी, लाज का घूंघट उतार के फेंका, दौड़ी दौड़ी ससुर के कदमों में पहुंची और पैर पकड़ के कहती है, हुजूर अगर ये मजाक करना था तो किसी अमीर की बेटी के साथ करते। सुनिए हुजूर, जब किसी का बाप मर जाता है तो माँ बच्चों को अपने सीने से लगाकर उनकी जिंदगी पार कर देती है, उन्हें जवानी तक पहुंचा देती है, अपने फराइज को अदा कर देती है। लेकिन हुजूर अगर किसी माँ बचपन में मर जाती है, किसी बच्चे की माँ का इंतकाल बचपन में हो जाता है तो उन बच्चों की कैसी दुर्गत बनती है, उन बच्चों की कैसी तबाही आती है, उन बच्चों पे कैसी परेशानियां टूटती हैं, गमो अंदोह के कैसे पहाड़ टूटते हैं। शायद आपको इसका एहसास होगा। मेरी माँ तो बचपन ही में मुझसे जुदा हो गई थी। सदा बिन माँ के बच्चे बाप पर बोझल ही रहते हैं, सदा बिन माँ के बच्चे बाप पर बोझल ही रहते हैं, मगर बिन बाप के बच्चों को ममता पाल लेती है और अमीरी ढूंढती है, सोने चांदी की दुकानों को गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल लेती है। कानों में पहनने के लिए बालियां भी नसीब न थी, मैंने कान छिदवाए थे तो तिनके अपने कानों में डाले थे, लेकिन उम्मीद यही थी मेरा शौहर मुझे लाके देगा। हुजूर मैंने सुना है मैं बेवा हो जाऊंगी, मेरे शौहर का इंतकाल हो जाएगा। अभी ये गुफ्तगू ससुर की और दुल्हन की चल ही रही थी, इतने में दरवाजे पे दस्तक हो जाती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अभी ससुर बहू ये गुफ्तगू कर ही रहे थे, ससुर की आंखें डबडबा गई थी दुल्हन की ये कहानी सुनकर। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती
ہوتی ہے دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے اسرائیل تشریف فرما تھے ارشاد فرماتے ہیں جب دیکھو تو چلے آتے ہو جب دیکھو تو چلے آتے ہو جب دیکھو تو